तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया से उनके सहयोगी दल धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेता भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में है। बीते 30 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया और इससे एक बड़े नाम के जुड़ जाने के बाद में हलचलें और तेज हैं। देखिए जरा। महाराष्ट्र कांग्रेस में संकट, 30 दिन में गिरे 3 विकेट। छोटा कार्य करता हूं और मेरे से ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसे मैं नहीं मानता। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा, फिर कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी और अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण। पिछले 30 दिन में कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में 3 बड़े झटके लगे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया। अशोक चव्हाण ने ट्विटर पर अपने बायो को भी चेंज कर दिया है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया की टैगलाइन फोटो के साथ हटा दी है। कांग्रेस से जुड़ी डिटेल्स भी हटा दी है। अब केवल बायो में पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लिखा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण के साथ 13 नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसमें कई विधायक भी शामिल हैं और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र से कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं चुना जा सकेगा। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास। इस बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आगे आगे देखो होता है क्या। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और उन्हें विश्वास है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण के बेटे हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार पिता और पुत्र दोनों ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। वे नांदेड़ से सांसद भी रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया है। और अब अगर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल होते हैं तो 2024 के लिहाज से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को नुकसान तो तय है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इधर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी आखिरकार एनडीए में शामिल हो गए। कई संकेतों के बाद ये तय था और ये आज हो गया। बीते कई दिनों से भाजपा के साथ जाने की अटकलें थीं, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद से ये पूरी तरह तय था। उन्होंने स्वयं कह दिया था। बिल्कुल, और ये तय था कि जयंत चौधरी गठबंधन का साथ छोड़ देंगे, बीजेपी और एनडीए के साथ चले जाएंगे और अब इस पर मोहर लग गई है। यानी अब जयंत चौधरी आने वाली लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ खड़े दिखाई देंगे। इधर वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और कांग्रेस का 39 साल पुराना साथ अब छूट गया है। प्रमोद कृष्णम की प्रियंका गांधी के करीबियों में गिनती होती थी। हालांकि अभी तक भाजपा में जाने की बात पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अब उम्मीद है कि वो खुलकर सामने आ सकते हैं।